सबसे पहले मैं तमाम नई गांव की जो सरदारी है इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ और हमेशा कर्जदार रहूँगा जो इतनी गर्मी में इतने इंतजार के बाद और इतनी शिद्दत से इन्होंने हमारा पूरा मान सम्मान बढ़ाया और इतने जो पगड़ी पहनाकर माला डालकर जो इन्होंने मान सम्मान किया है उसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा और इंशाल्लाह आपकी इस पगड़ी की हमेशा लाज रखूंगा। हमारे हाजरीन, अभी हमारे साथी, हमारे बड़े, हमारे चौधरी, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, सभी के सामने इन्होंने अपना जो कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, मैं इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां जुड़ता गया। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो आज हम आपके बीच में खड़े हैं। पिछले 10 साल से लगातार धीरे धीरे एक कदम से दूसरे कदम, सफर चाहे 1000 कदम का हो तो शुरू पहले कदम से करना पड़ता है। और हमारा पहला कदम राजनीति में वो था जब हम पहली बार इलेक्शन लड़े और आज 9 साल बरकरार अल्लाह के शुक्र से, एहसान से, आप लोगों की प्यार से, मोहब्बत से हम इस स्टेज पे खड़े हैं। सवाल राजनीति का या एमएलए बनने का नहीं है। सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, पूरा हरियाणा प्रदेश की आप राजनीति कहीं से उठाकर देख लें, उसमें पूरे देश की राजनीति देख लें, हमारे लिए ये बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश में अगर पहला नंबर पिछड़ेपन में आए तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। और उससे बड़ी शर्म की बात यह है, हम नूह जिला से जब पिछड़ेपन की बात करते हैं तो हमारा पुराना ब्लॉक और सबसे बदतर हो गया। और उससे बड़ी बात यह है, जब हम पुराना ब्लॉक और क्रॉस करके नहीं, जब हम राजस्थान बॉर्डर या अपने जो हमारा ये बड़ा गांव नहीं है या बिचौर है या जो हमारे सिंगार जितने बड़े गांव हैं, इधर के भतनगांव, नहरगांव, अगर इनकी हालात हम चेक करें तो इनके हालात आप एक बाइक से, एक पैदल आदमी गाड़ी से किसी रास्ते पे निकल नहीं सकते। कई बार सवाल ये भी आवे कि भाई हम भी चेयरमैन है तो हमने कहा करो, विरोधी आदमी लगा हुए। तो जो चेयरमैन हुए वह को आप ऐसे समझो जैसे सिंगार गांव की पंचायत और एक नई गांव की पंचायत। जैसे एक पंचायत, मैं ये चीजें या वजह से क्लियर कर रहा हूं आज स्टेज के माध्यम से, माइक के माध्यम से, एक जैसे हमारी पंचायतों में पंच और मेंबर ने 20 मेंबर या 25 मेंबर, उनके प्रस्ताव से सरपंच गांव में विकास काम करता है, उसी तरीके से पंचायत समिति काम करती है। हर वार्ड में पूरे हमारे पास पूरा ब्लॉक है, बजट हमारे पास इतना ही है जैसे सिंगार गांव का बजट और नई गांव का बजट मिला दिया जाए। हमें वो बजट पूरे गांवों में करना पड़ता है, पूरे मेंबरों के बीच में करना पड़ता है। हमारे सारे साथी पंचायत समिति के जो अलग अलग गांवों से सारे मेंबर यहाँ बैठे, नए लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, सारी सोच समझ के जानते हैं, भाइयों जैसा उनका हमारा प्यार है। पिछली बार भी मैं चेयरमैन रहा हूं तो आपके गांव के भी पहले भी 2 मेंबर रहे और इलाके में पूरी विधानसभा में भी 30 मेंबर रहे। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे, हमने काम किया है आम लोगों के लिए, जनहित के लिए, समाज के लिए, और हमेशा खड़े रहे। आज भी आप किसी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने चेयरमैन के थ्रू जो जो काम कराए वो सारे काम मैंने किए। मैं कभी ऐसा नहीं खड़ा रहा कि मुझे अखबारों में फोटो चाहिए या मुझे उस काम का उद्घाटन चाहिए, नहीं। जो लोगों की जरूरत है, मस्जिदों के रास्ते हुए, कब्रिस्तानों के रास्ते हुए, स्कूलों के रास्ते हुए, जितने मेरी औकात थी, मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं।
हमने अपनी औकात से बढ़कर हमेशा काम किया है। अगर हमारे बारे में पता करना है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया कि 3 तरह के लोगों की पहचान होती है। या तो आप उनसे लेन देन करके देखो, या आप उनके साथ सफर करके देखो, या आप दस्तरखान पर बैठ के देखो। तो मैं उन साथियों से, सभी लोगों से आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे बारे में, जिन्होंने हमारे साथ सफर किया है, जिन्होंने लेन देन किया, काम किया है, या दस्तरखान साझा किया, जो हमारे साथ बैठक में रहे हैं, आप किसी से भी पता कर लेना कि हमारा अपनी कौम के लिए, अपनी समाज के लिए, इलाके के लिए क्या सोच है, क्या विचार है। तो रही बात हमारी पूर्व, देखो राजनीति में हमें वोट डालना है, हमने भी डाली, हमारे बाप दादाओं ने भी डाली, आपने भी डाली, आपके बड़े बुजुर्गों ने भी डाली है। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल से ज्यादा ये खानदानी लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं। एक भी सवाल, एक भी काम ऐसा नहीं है जो इन्होंने समाज को बनाने के लिए किया। मैं किसी गली के विकास को, किसी गली बनने को या रास्ते बनने को विकास नहीं मानता। ये 5 साल बाद, 9 साल बाद बननी होती है। कोई भी सड़क आपके गांव से जुड़ी हो, ये अधिकार है हमारा कि वो सड़क 9 साल बाद जो गांव से जुड़ी हुई है, वो सरकार को दोबारा से बनानी होती है, नई सिरे से। गांव की जो गलियां हैं जो खराब है, तो 5 साल बाद, 6 साल बाद वो सरकार को बनानी ही होती है। जरूरत है हमें इस तरह की नुमाइंदगी की कि जो उन चीजों को सरकारों तक पहुंचा सके। सरकारें चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, ये कोई मसला नहीं है कि वो पक्ष का विधायक या विपक्ष का विधायक है। इन लोगों ने कभी भी ये दिमाग में, जहन में इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि उनसे लोग सवाल नहीं करते, उनसे लोग पूछते नहीं, कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें सिर्फ अपने पेट भरने की जरूरत है, अपने बच्चों की। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, या आपके अगर मर रहे हैं, घिस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे तो, हम ही तो लूट रहे हैं। हमारे ही बच्चे तो अनपढ़ रह रहे हैं। आज हम अपने स्कूलों की हालत देखें, हम अपना एजेंडा क्लियर बता रहे हैं। हमारा फोकस पूरा शिक्षा पे है। हम अगर बदलाव कर सकते हैं तो सिर्फ एजुकेशन से बदलाव कर सकते हैं। हमें जड़ों में जाना होगा कि जिन जड़ों को हम छोड़ चुके हैं। हमें ये उम्मीद हमें छोड़ देनी होगी कि हमें किसी सरकार की मोहताजी का रहना या किसी विधायक की मोहताजी का रहना है। लेकिन हमें विधायक इसलिए जरूरी है, सही होना, ईमानदार होना, समझदार होना, पढ़ा लिखा होना, क्योंकि वो आपकी जो जायज बात है, जो जायज समस्या है, वो आगे आपकी बात रख सकते। अगर एक रोड की आप बात करो, क्या एक विधायक 1 मिनट की अगर धमकी दे दे, अखबार में स्टेटमेंट दे दे ना, कल मैं इस रोड पे धरना देकर बैठ रहा हूं, तो अगले दिन सरकार हरकत में आ जाएगी कि हम इस रोड को काम जल्दी करा रहे हैं, विधायक जी आप ऐसा रोड़ा मत करो। इन्हें विकास से लेना देना नहीं है। इन्हें पता है विकास नामक बीमारी कुछ नहीं है। लोगों को भिड़ाओ, भाइयों को भिड़ाओ, गांवों को भिड़ाओ, गांवों में पार्टियां बनाओ और इनको भिड़ा के इनका ही पैसा इनके ऊपर ही बर्बाद करवाओ। पुलिस को पैसा दिलवाओ, पुलिस से दलाली करवाओ, प्रेशर बनवाओ, फिर लोगों को भिड़ा के अपने पास पैसा जमा करो। पैसा जमा करके दोनों साइड से लोगों को बांध दो। जब इलेक्शन होगा, जब उनको मजबूर करो कि वो आपको वोट करें। आज इस हल्के के हम गांव-गांव गए हैं। 10 साल से एक आदमी से हम बात कर रहे हैं, उनकी सोच पे बात कर रहे हैं, उनके विचार पे बात कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी की बात जब करेंगे जब हमारे स्कूल सही होंगे। आज हमारे स्कूलों के हालात देखो, हम भी जिम्मेदार हैं इसमें, आप भी जिम्मेदार हैं। इनकी तो छोड़ो, ये तो माशाअल्लाह है, इन्हें तो जरूरत ही नहीं है इनकी तरह सोचने की। अगर आप लोग पढ़ लिख गए, आप लोगों के बच्चे पढ़ गए, आप जिंदाबाद के नारे थोड़े ही लगाओगे, इनकी कोठियों पे हाजिरी थोड़े ही लगाओगे, आप झगड़ा लड़ाई झगड़ा थोड़े ही करोगे, आप 307 376 के मुकदमे थोड़े ही कराते फिरोगे कि दूसरी पार्टी को जमाने की। क्योंकि हमारी सोच में फर्क आ जाएगा कि हमें लड़ना नहीं है, हमें बढ़ना है। मैं इस बात को कहता हूं कि हमें लड़ाई नहीं करवानी, हमें पढ़ाई करवानी, हमें झूठे मुकदमे नहीं करवाने, हमें अमन चैन की बात करनी है। 10 साल का रिकॉर्ड है, साफ सुथरा इंशाअल्लाह। एक अगर मदद करिए तो सबकी जी जान से करिए, हमेशा करिए, हमेशा खड़ा रहा हूं। 4-5 साल मेरे ऑफिस को हो गए, एक छोटा सा ऑफिस बना रखा मैंने। आप यकीन माने आज तक उसमें एक ताड़ा नाम की कोई चीज नहीं लगी। 24 घंटे खुला हुआ, सबके लिए, किसी के लिए
वहाँ कोई फर्क नहीं है कौन आया, कहाँ से आया, इसलिए आया, पूछो पानी की, चाय की, खाने की या कोई और जरूरत है उसकी भी हमारी जरूरत है। हम चलने को तैयार। हम हर तरीके से अपने समाज के लिए एक सेवक के रूप में काम किया 10 साल। आज वक्त आ गया है, 45 दिन बाद इलेक्शन है, 20 दिन में टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे इधर से उधर। मैं मजबूती से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और इंशाल्लाह उम्मीद है टिकट मैं आपकी झोली में लाके रख दूंगा। जैसे सरपंच साहब ने कहा और हमारे बड़ों ने कहा, ये जो एमएलए एक्स एमएलए अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। एक्स एमएलए पूरी 5 साल में घर से नहीं निकला, दंगे करवा दिए, लड़ाई झगड़े हो गए, हमारे पास मुकदमे करवा दिए, समाज में 1000 बार जरूरत पड़ी लेकिन कहीं नहीं निकले। मैं इनको लीडर नहीं कहूंगा, ये डीलर है। डीलर का काम होता है डील करना। वो सीधी डील करते हैं। जब समाज को, इलाके को, लोगों को उनकी जरूरत पड़ी वो डील करते हैं और वो लोगों के पीछे आ जाते हैं। भाई अब आप लोग गिरो, मरो, पड़ो, फंसो, कुछ ही करो, हमारा मतलब नहीं है, हम तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ेंगे। आंखों से देखा है, खुला चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी एमएलए एक्स एमएलए मेरे सामने डिबेट कर ले, मैं चैलेंज कर रहा हूं बैठ के नहीं, इन्होंने क्या किया आज तक, और मैं भी अपना जवाब दूंगा कि मैंने क्या किया है। और ये अपनी सोच बताएं इन लोगों को, इस इलाके को। हम चाहते हैं ये बात को कि एक चीज क्लियर हो, एक बड़ा मजमा हो और सारी हमारी विधानसभा के लोग हों और ये सारे कैंडिडेट भी सामने हो ऐसे स्टेज पे, तो इनसे सवाल करे जाएं, इनसे पूछे जाएं। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये एक टेबल पर, एक स्टेज पे बैठ लें। अगर हम गलत निकले या हमारी कमजोरी या हमारे दिमागों के विचार गलत निकले या हमारे जो आज तक किया या सोच गलत निकले, तो हम अपना पर्चा फाड़ के फेंक देंगे। और अगर ये गलत है तो इनका पर्चा फाड़ के फेंकना पड़ेगा आप लोगों को। इनको वहां पहुंचा दो जहां इनको पहुंचना चाहिए। ये राजस्थान बॉर्डर जाए, एमपी प्रदेश जाए, कहीं जाए। अगर आप आज नहीं जगे, आज नहीं समझे, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मुझे एमएलए बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं आपके बड़े गांव में और बड़ी सभा में कह रहा हूँ, मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ आप लोगों की प्यार, मोहब्बत, इज्जत सब कुछ है, लेकिन एक दर्द है, एक फिक्र है 15 साल से 20 साल से जिसे हम ढो रहे हैं। और इसीलिए आम आदमी के बीच में खड़े हैं। ना हमें चेयरमैन की जरूरत है, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप लोग जरूर विचार करें, जरूर सोचें। मैं इतना ही कहूंगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा 24 घंटे, कल को कुछ रहे या ना रहे, बने या ना बने, इंशाल्लाह एक आम आदमी की तरह, क्योंकि मैं आप जैसे आम परिवारों से हूँ, आम घरों से हूँ, मैं आपका दर्द जानता हूँ, आपकी मुसीबत जानता हूँ। इन लोगों ने दर मुसीबत नहीं देखी कि एक आम घर की, एक आम परिवार की क्या जरूरत है, शादी कैसे करता है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करता है, घरों के खर्चे कैसे चलाता है। और इनसे डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। पहले हम इनके पीछे घूमते थे, नौकरी हमारे बच्चों को लगवाएंगे, पुलिस में हमारा कोई मुकदमा करवाएंगे। पुलिस तो इन्होंने खराब कर दी। एक आम आदमी कहीं भी चला जाए, हम में ये भरोसा नहीं है कि हम किसी ऑफिस में जाएं और हमारा काम कोई बिगैर पैसे के हो जाएगा। हम इतना नीरस हो चुके हैं, हम अपनी राजनीति से टूट चुके हैं, हमारे दिमाग में इतनी कमजोरी आ गई कि हम बदलाव के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। काफी देर होगी, काफी गर्मी होगी, बातें बहुत हैं, बहुत सारी चीजें। आप इनसे बात करें, अपने विचार करें, सिर्फ सही और गलत का फैसला समझना सीख जाएं। टिकट आपसे कहीं ना गया, आप टिकट हो, हम टिकट हैं। टिकट विकट आपके पास आएगा, सिर्फ आपको ये चर्चा, ये बात रखनी है। टिकट हमें इस लड़के के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, अपने समाज के लिए चाहिए, अपने लोगों के लिए चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया नई गांव और तमाम जो हमारे साथी जितने अभी आए उनका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।